दरअसल सोची समझी साजिश के तहत बनाए गए पत्रकारों के नाम पर ये गाली है, बदनुमा दाग है। मैं इस लफंगा है ये। आपने यूट्यूबर को तो हड़काने का काम नहीं। आज अधिकांश न्यूज रूम एडिटर्स नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से पीएमओ में बैठा है चपरासी चला। संशय में कि बीफ है, लोगों की लिंचिंग हो गई है इस देश में। अरे नरेंद्र मोदी ऐप पर झूठ परोसा जाता है। क्यों? फेक काम, फेक न्यूज, फेक आइडेंटिटीज ली जा रही है। और मुझे फक्र है कि एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट किया गया। ये जो 26 अकाउंट्स हैं, इन 26 अकाउंट से आप समझिए कि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। वो 90 के दशक में जी गणेश जी दूध पीने लगे। न्यूज रूम में बड़े से बड़ा पत्रकार वो आज पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के बैठ गए। मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया की। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसके आप प्रोफेसर्स डॉक्टरेट बनते जा रहे हैं, इनके जो ये वीडियो झूलते रहते हैं, जिन्हें आप हाथों हाथ लेते हैं, इनमें से बहुत सारे फेक भी होते हैं। फेक वीडियोस की बात करूंगा मैं, और उस पर जो राजनीति की जाती है। वीडियो फेक होता है, राजनीति असल होती है। और साथ ही साथ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जिस युग में हम जी रहे हैं, पोस्ट ट्रूथ का मतलब होता है कि जो जनमानस है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो सत्यता पर, खबरों की सत्यता पर आधारित नहीं होता, तथ्यों पर नहीं, बल्कि आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके जो बिलीफ, यानी कि आपकी सोच, मंशा, विचारधारा, जो आपको लगता है कि ये तो सही होगा, उसी को आप अंतिम सत्य मानकर बैठ जाते हैं। और इसी का फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे शरारती तत्व, जो यूट्यूबर का चोगा ओढ़े, जामा पहने घूम रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, झूठ की, नफरत की खेती कर रहे हैं। और इस खेती में खाद देने का काम, पानी देने का काम, इसे सींचने, फलने फूलने का काम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। ये कड़वी बात मैं कह रहा हूं, पर यह हकीकत है। अब क्या हुआ, 10 दिन पहले आपने देखा होगा, वीडियोस की बात हुई, वीडियो वायरल हुए, वो मैं दिखा रहा हूं। वीडियोस के बारे में बताया गया, ये देखिए जी, तमिलनाडु की, चेन्नई, आसपास के इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां बिहार से मजदूर जाते हैं, बिहार के लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और इनको मारा पीटा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, दहशत में ये जी रहे हैं। और इनके जो परिजन हैं बिहार में रहने वाले, वो रात को सो भी नहीं पा रहे। नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि डीजीपी, तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कह रहा है झूठ बोल रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, यह मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और मामला सही निकलेगा, मामला गलत निकला तो मैं सदन से माफी मांगूंगा। और सम्राट चौधरी, जो नेता विरोधी दल हैं बिहार विधान परिषद में, ये विधानसभा में, सम्राट चौधरी भी बीजेपी के, कहते हैं तमिलनाडु सरकार इस मामले में जनता को गुमराह कर रही है। कई परिवार के लोग बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है, सरकार झूठ बोलने पर उतारू है, पुलिस हेडक्वार्टर्स भी दबाव में गलत बयान दे रहे हैं। दबाव बना बिहार सरकार पर, एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया। बिहार की टीम तमिलनाडु पहुंची 4 से 7 मार्च के बीच, वहां पर थी। चेन्नई, तिरुपुर और कोयम्बटूर में जांच पड़ताल की। मुख्य सचिव और डीजीपी तमिलनाडु से बात हुई। निकला क्या? निकला ये कि ये वीडियोस फेक हैं, फर्जी हैं, मनगढ़ंत हैं। और मनगढ़ंत मैंने बल्कि गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, मनगढ़ंत नहीं, ये दरअसल सोची समझी साजिश के तहत बनाए गए 30 ऐसे वीडियो बनाए गए। आखिरी वीडियो 6 मार्च को बनाया गया, जब बिहार की टीम तमिलनाडु जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची थी। और ये कहां बनाए जा रहे थे वीडियो? गौर से सुनिएगा दर्शकों, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हैं, हर बात को मान मत लीजिएगा। ये आपके अंदर नफरत पैदा करने के लिए, विद्वेष, उन्माद, आपके अंदर का जानवर निकालने का एक तरीका खोजा गया है। ये इस नए युग में पटना का एक जक्कनपुर मोहल्ले का बंगाली टोला है, वहां पर ये वीडियो बनाए गए। 8 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो हो गई है, लेकिन ये बनाने वाले कौन थे? इसमें कई यूट्यूबर्स अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारों के नाम पर ये गाली है, बदनुमा दाग है। इनमें सबसे बड़ा नाम है मनीष कश्यप का। और ये जो मनीष कश्यप, जो शख्स आपको दिख रहा है, ये पहले भी ऐसे कारनामों को अंजाम देता रहा है, पर खुले सांड की तरह घूमता रहा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी दुकानदारों पर हमले के फर्जी वीडियो बनाए, चंपारण में किंग एडवर्ड VII की मूर्ति तोड़ने की अपील की। और जिस भाषा का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं इस लफंगा है ये, इसे और मान्यता नहीं देना चाहता उन शब्दों को दोहराकर। एक राकेश रंजन नाम का यूट्यूबर है, ये भी अपने आप को पत्रकार कहता है, अपलोड करता था इन वीडियोस को। 30 मैंने आपको बताया ऐसे फेक वीडियोस बने। और ये कैसे बन रहे थे?
पटना के जक्कनपुर मोहल्ले के बंगाली टोला में किसे बुलाया जा रहा था? जमुई और सीवान से शातिर अपराधियों को बुलाया जा रहा था यह वीडियो बनाने के लिए। इनको एक्टर्स बना दिया गया। गरीब, लाचार, बेबस मजदूर इनको दिखाया गया इस वीडियो में, और बनावटी जख्म दिखाने थे तो उसके लिए बाकायदा सर्जिकल सामान भी खरीदा गया और हाई क्वालिटी कैमरास इस्तेमाल किए गए। यह छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोची समझी साजिश के तहत समाज में जहर बोने के लिए, लोगों को बांटने के लिए संघीय ढांचा जो इस देश का है, एक बिहार उत्तर भारत का राज्य, एक दक्षिण का तमिलनाडु, उसमें खाई दूरी चौड़ी करने के लिए, दरारें लाने के लिए संघीय ढांचे में इस साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन राजनीति का भी खेल निराला है, क्योंकि राजनेता भी तो हम में से ही आते हैं ना, हमारे समाज में से ही आते। लपक लिए, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इन वीडियोस की सत्यता पता लगाई जाए। नहीं जी, अंतिम सत्य है, ये तो वीडियो है ना सामने, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं भी कहता आया हूं ये बहुत बार, पर कुछ प्रोसेस तो फॉलो करते हैं। क्या वो फॉलो किए गए? एलजेपी रामविलास पासवान के प्रमुख और सांसद हैं चिराग पासवान 6 तारीख को पहुंच गए चेन्नई, राज्यपाल से भेंट की। जी बहुत गलत हो रहा है बिहारियों के साथ। ये राजनीति, वोट बैंक को कैप्चर करने का एक आसान तरीका मिल गया है। संवेदनाएं दिखाओ या ये घड़ियाली आंसू हैं, जो हुआ ही नहीं उसको सत्य के तौर पर पेश करके दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए लोगों के बारे में हम कितनी परवाह करते हैं। अब जब ये सामने आया है तो क्या विजय सिन्हा सदन से माफी मांगेंगे, या हम बतौर समाज, राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए, क्या हम कुछ सीख सबक लेने को भी तैयार हैं कि वीडियोस के आधार पर अपना बन बना लेते हैं, सत्य मानकर बैठ जाते हैं? और अभी तक ये मनीष कश्यप नाम का लफंगा गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसकी गिरफ्तारी का भी इंतजार रहेगा। लेकिन एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी थी, उसकी एक बानगी आपको दिखाता हूं। रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था, और ये भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया था और उसके बाद इसको अपलोड किया ताकि पुलिस के अनुसंधान को गलत दिशा दी जा सके। तो संजय सिंह टाइगर, ये वीडियो तो फेक है और आप हल्ला काट रहे थे, बिहारियों को डराया धमकाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है, जल्दबाजी कर दी ये आरोप लगाने में। देखिए मेरे पास अखबार है, इसकी सुर्खियां देखिए आप, अखबार में क्या छपा है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार, और जिन्होंने हमला किया उनका भी बयान छपा है कि वो कह रहे थे कि बिहारी मेरा काम छीन रहे हैं। तो अखबारों में ये खबरें आई। अखबारों ने भी गलती की तो आपने भी गलती कर दी। सवाल देखिए, मेरी बात पूरी सुनिए। अखबारों में खबर आई, मीडिया में बातें चल रही थी, कई लोग उनके परिजन बनकर हमारे पार्टी नेताओं को फोन कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है। कहाँ है, उनके नाम पता ब्यौरा कुछ देंगे? सदन का कराते हैं। कहाँ से फोन आए आपके पास, किन इलाकों से, किसने बताया, उनकी जानकारी का आधार क्या था? पहले तो मैंने दिखाया ना, ये विश्वसनीय अखबार नहीं है क्या? बिल्कुल हिंदुस्तान है, बाकी हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार ने भी, मैंने देखा, मैंने सुना के आधार पर बिना तफ्तीश किए ये खबर चला दी। ये अखबार ने भी गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अखबारों में गलत खबर छपी है, गलत खबरें चल रही थी, तो हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम जिम्मेवार है क्या? एक जागरूक राजनीतिक दल, विपक्षी दल होने के नाते, एक जिम्मेवार दल होने के नाते, सदन का सत्र चल रहा हो, इस जनहित के मुद्दे को अगर हमने सदन में उठाया तो क्या गुनाह किया हमने? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। पर आपके नेता विजय सिन्हा ने कहा मामला सही निकलेगा। तमिलनाडु के डीजीपी झूठ बोल रहे हैं, सरकार, बिहार सरकार लगातार कह रही थी, डीजीपी के संपर्क में है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और विजय सिन्हा ने कहा मामला गलत निकला तो मैं सदन से माफी मांगूंगा। तो आपके नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माफी मांगेंगे? अगर सरकार आश्वस्त थी तो जांच कमेटी क्यों बनाई? यही तो राजनीति का खेल है। तमिलनाडु भेजा। मैं यही तो, मैंने सवाल, संजय भाई यही पहला सवाल रखा है, वीडियो फेक, राजनीति रियल। ये राजनीति की कड़वी हकीकत है। अब जब जांच में ये पाया गया कि वीडियो फेक है, अब विजय सिन्हा माफी जांच बाद में हुई ना, हम तो जांच एजेंसी नहीं है। अगर हम ना उठाते मामला तो सवाल दाएं बाएं से क्यों निकल रहे हैं? सीधा सवाल तीसरी बार पूछ रहा हूं,
उनका ही बयान अगर था, मामला गलत निकला तो मैं माफी मांगूंगा। अब बीजेपी माफी अगर मांगेगी। अगर मामले को हम नहीं उठाते तो ये सवाल पूछा जाता, इतने संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है? ये मामला संज्ञान में आया, हमने कहा कि इस मामले की जांच करा लीजिए, आपने जांच कराई, तो मामले की जांच हो गई, वो मामला गलत निकला तो अच्छी बात है। लेकिन अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगते हैं, फर्जीवाड़ा करने का, बुक्स को ओवरकुक करने का, मनी लॉन्ड्रिंग करने का, सरकार से घनिष्ठता मित्रता के आरोप लगते हैं। तब तो आप ना जेपीसी के लिए मानते हैं ना कुछ और, आप तब चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि ये विपक्षी तो ये खामखा एक सटोरिये की बातों को सही मान रहे हैं। ये फंस गया। ये पैमाना आप ही तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। मैं पहले तो ये हो जाए कि बहुत से फेक जो वीडियो बनाया गया उस पे जो सदन के अंदर हुआ उस पे चर्चा करना है, कि अगर बाकी मामलों में जांच करना है तो लोग अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अदालत चले जाते, फिर क्यों? आप अदालत क्यों नहीं गए? आप इस मामले में अदालत क्यों नहीं गए? नहीं, विपक्ष ने तो ये मामला उठाया ना, हम विपक्ष में हैं। तो वही विपक्ष केंद्र में भी एक मामला उठा रहा है, बहुत सारे मामले उठाता है, वहां आप कह देते हैं अदालत में चले जाओ। अगर उसके और रास्ते हैं ना, तो आपके पास और भी आधार है ना। अगर जांच हो गई और पता चल गया कि ये वीडियो फेक था, इसमें कौन सा तूफान आ गया? तूफान नहीं आया, तनाव नहीं बढ़ा, लोगों के मन नहीं बने, अरे तनाव बिहारी बनाम तमिल खेल शुरू नहीं हुआ क्या? ये कह लिए आगे की तस्वीर भी, और ये एक न्यू नॉर्मल है। एक मिनट, खबरों को उनकी सत्यता परखे बिना राजनीति का औजार भी बनाया जाता है, जैसे आपके नेता ए के वाजपेयी, चिराग पासवान भी करते दिखे। पहुंच गए वो तो, चेन्नई तक पहुंच गए। ये मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है कि फैक्ट फाइंडिंग करें बिल्कुल पहले है। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो बोलिए ना, उसमें भाषण दीजिए आप। मैंने तो साफ बोला, क्या बोला? गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार किया है इन अखबारों ने। आपने यूट्यूबर को तो हड़काने का काम नहीं, किया। बिल्कुल आपने लेकिन पूरा ये- सुना नहीं संबोधन। और जो सवाल पूछ रहे थे, संजय टाइगर ने सवाल पूछा जब अखबार दिखाया, एक आम- गैर जिम्मेदाराना काम किया इन अखबारों ने इससे भी। काम चल जाएगा। ये भी पोस्ट ट्रूथ नहीं, वर्ल्ड में नहीं, रह रहे हैं। देखिए ये भी बड़ा गंभीर मामला है इस और अभी मैं ये देखना चाहूंगा कि ये अखबार, ये मनीष कश्यप नाम का जो ये लफंगा है, इसकी कितनी पोल पट्टी खोलती है, नहीं, वो तो एफआईआर किसके साथ संबंध है, किस संगठन का था, उसको फ्रंट पेज की खबर बताएंगे या बताएंगे नहीं, वो तो ये भी अभी देखने वाली बात है। अरे इसके लिए संदीप जी चाहिए क्या कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है? नेता क्या कर रहे हैं? हाँ, हर चीज के लिए नेता को ब्लेम करेंगे आप। नेता वही चलाते बात, हैं देश को। वही बात, गलती आपकी, गलती मीडिया की, और ब्लेम कर दो पॉलिटिशियन। गलती मीडिया की। क्यों भलाई ये चीज? हाँ, और फेस वैल्यू पर ले लिया। मीडिया में तो बहुत खबरें आती हैं, उस पर चुप्पी साध जाती है सरकार। आ जाओ, समाधान क्या है? आ जाओ, समाधान क्या है? यस, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनी हुई है, ये उसकी जिम्मेवारी है। सुप्रिया, हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं, पत्रकार भी, अखबार भी, कि जो सच लग कि ये तो हुआ ही होगा तो खबर भी छाप दी बिना ग्राउंड वर्क किए, और नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकानी शुरू कर दी। ये विशुद्ध एक उदाहरण है क्या जिस युग में हम जी रहे हैं। मैं 3 बातें आपके सामने कहना चाहती हूं, और कांग्रेस की सोशल मीडिया की हेड हूं तो उस नाते से ज्यादा कहूंगी। पहली बात यह है कि फेक न्यूज है क्या और क्यों फैलाई जा रही है। फेक न्यूज वो है जो सच को झूठ दिखाना चाहे, मनगढ़ंत बात को सच बना के प्रस्तुत करना चाहे। आपके व्हाट्सएप तक पहुंचाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। आप एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता या हम में से किसी प्रवक्ता की ट्वीट को या पोस्ट को फेसबुक या ट्विटर ने यह कह के फ्लैग किया हो कि हमने फेक न्यूज फैलाई है या मैनिपुलेटेड मीडिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदयों का ही नहीं, मंत्रियों का, सांसदों का और उनके आईटी सेल हेड के तमाम ऐसे झूठ है जिनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फ्लैग ऑफ किया है कि यह मैनिपुलेटेड और गलत मीडिया है। इसका मतलब एक पूरा तंत्र है जो चल रहा है, झूठ परोसने का काम करता है, फेक न्यूज का काम करता है। दूसरी बात, यहां पर मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात करी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो बीबीसी की रेड की भी बड़ी भर्त्सना करी थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो सिद्दीक कप्पन की भी बड़ी भर्त्सना करी थी, जैसे आपने गिरफ्तार किया हुआ था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो न्यूज क्विक के भी जो आप रेड करने गए थे भर्त्सना करती। आपने सुन लिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात, लेकिन मीडिया का पर्दाफाश भी होना चाहिए। आज अधिकांश न्यूज रूम एडिटर्स नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से पीएमओ में बैठा एक चपरासी चलाता है। एक व्हाट्सएप आता है, और ये 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ जब कोऑर्डिनेटेड वे में राहुल गांधी जी की स्पीच को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसको पूरा डिस्टॉर्ट करके और सारे चैनल्स पर एक साथ हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये खर्रा आ गया व्हाट्सएप का। मीडिया ने अपना विवेक लगाना छोड़ दिया है। आज अधिकांश मीडिया जमीर को तो गिरवी रखे हुए भी है, दिमाग भी गिरवी नहीं, रखे पर काम जो कर ये रहा है। सवाल उनकी उठा रहे ये हैं, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं कि क्योंकि आप fact पत्रकार check रही हैं। 1 मिनट सुप्रिया, और मैं भी पत्रकार हूं, आशु भी पत्रकार जी है। हाँ।
अखबारों ने भी पहले पन्ने पर छाप डाला कि जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, घायल किए जा रहे हैं, जख्मी किए जा रहे हैं, भयभीत है, दहशत का माहौल है। मैं वही तो एग्जैक्टली वही बात तो कह रही हूं कि न्यूज रूम जब एडिटर चलाता है तो स्टोरी की चेकिंग होती है, लेकिन जब न्यूज रूम चलने लगते हैं पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप से तो कोई चेकिंग नहीं होती है। जो आता है वो सत्य वचन, ईश्वर का वचन मानकर चला दिया जाता है। उसके बाद तो आप कह रही है ये मनीष कश्यप नाम का जो लफंगा है ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी ने किया या ये कुछ यूट्यूबर्स की खुराफात की, और उस पर देखिए देश में आग लगने की संभावना हो गई, 2 राज्यों में आर पार का माहौल बन गया। यहां पर तो तमिलनाडु और बिहार की सरकार ने विवेक दिखाया, तुरंत बातचीत करी, मामले को सुलझाया, लेकिन यह भी देखा गया है कि फर्जी व्हाट्सएप, फर्जी पोस्ट, फर्जी ट्वीट के चलते लोगों की जान चली गई है। बच्चे की चोरी के आरोप में लोगों को मार डाला गया है। संशय में कि बीफ है, लोगों की लिंचिंग हो गई है इस देश में। और आपने यहां पर एक बात कही थी कि बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू थी इस वीडियो की। एक छोटे से यूट्यूबर, इस लफंगे के पास इतने संसाधन कहां से आए? कोई पूछेगा ये कहां से लोगों को पैसा मिलता है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा है? पता किया जाए कितना इसने खर्चा किया ये एक वीडियो बनाने के लिए और कहां से ये पैसा आया, नहीं बता पाएंगे। हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, बीजेपी के मंत्रियों ने, सांसदों ने, फेक न्यूज के सरगना जो उनके हेड है उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ वीडियो चलाया। ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की आई है। जी नहीं, वो केरला की स्टूडेंट यूनियन की हमारी लड़की थी, उसका नाम अमूल्या लियोना था। क्या इन्होंने माफी मांगी? क्या इन्होंने बोला हमने गलत कहा है? इन्होंने कहा राहुल जी के जूते जो थे वो जितेंद्र सिंह अलवर जी जो है सांसद पहले थे वहां के, वो बांध रहे, फेक न्यूज साबित हुई, मैनिपुलेटेड मीडिया हुआ। क्या इन्होंने माफी मांगी? क्या? और ये तो मैं छोटी बातें आपको बता रही हूं। अरे नरेंद्र मोदी ऐप पर झूठ परोसा जाता है, मैनिपुलेटेड न्यूज उस पर चलाई जाती है, फेक न्यूज उस पर चलाई जाती है। कहां पर कोई संभावना देखे सच की? और अंत में मैं आपको एक बात ही कहूंगी, आज हमारे देश की यह स्थिति है और ये सोचने और सबके समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग आज जब क्राइम करते हैं तो अपना नाम हिंदू से बदल के मुसलमान लग लेते हैं कि लगे कि मुस्लिम क्राइम कर रहे हैं। आज अयोध्या में मांस फेंका जाता है, नवरात्र के पहले वो लड़के हिंदू होते हैं। गणेश जी की मूर्ति खंडित करी जाती है, मध्य प्रदेश में करने वाला हिंदू है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हिंसा भड़काई जाती है? क्यों फेक काम, फेक न्यूज, फेक आइडेंटिटीज ली जा रही है? क्योंकि माहौल बनाना है, हर वक्त देश को नफरती बॉइल पे रखना है, और यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे कोई संशय नहीं है ये कहने में। पर ये आज के युग की भी एक हकीकत है क्या? ये जनमानस की जो बात है, पब्लिक ओपिनियन भी आजकल जो आदमी को सच, ये तो सच ही होगा, उसी को हम भी तो सच मानकर बैठे हैं। इसमें जनता की जिम्मेदारी को भी हम नकार नहीं सकते। पर इससे पहले कि हम जनता पर ठीकरा फोड़े संदीप जी, थोड़ा तो यह देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है। आप नेहरू की, उनकी बहनों और उनकी भांजियों के साथ की तस्वीरों को गलत प्रस्तुत बनाकर करते हो। मैं आपको एक बात बताती हूं, विपिन कुमार सिंह नामक एक आदमी था, 56 साल का, दिल्ली में रहता था। उसने सोनिया जी की तस्वीर के साथ बहुत ही अभद्र अश्लील एक वीडियो बनाकर जारी किया, और मुझे फक्र है कि एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट किया गया। और इसलिए फक्र नहीं कि उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि जो लोग आलोचना और अश्लीलता में अंतर और अभद्रता में और बहुत दुष्परिणाम में अंतर भूल चुके हैं, उनको समझना जरूरी है कि फेक न्यूज के दुष्परिणाम बहुत होते हैं। आप हिंसा भड़का सकते हैं, आप दंगे भड़का सकते हैं, आपने लोगों को मरवाया है, आप औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये इसका ठीकरा लोगों पर मत ठोकिए। उनको परोस कौन रहा है ये फेक न्यूज, ये मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है ना। भाजपा के सांसदों और आईटी सेल के हेड को बोला जाता है ये झूठ बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। नहीं, लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। और आशु, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, ये बेलगाम हो गया है क्या? अब आलम यह है क्या कि न्यूज कौन सी फेक है, कौन सी असल है, अब ये पता लगाना ही अपने आप में टेढ़ी खीर हो गई है। संदीप, इसके तीन पहलू है। पहला पहलू तो वो है कि ये सच्चाई है कि फेक न्यूज बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक फेक न्यूज वो बनती है जो कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब में या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा से ज्यादा लाइक लाने के लिए और अपने ज्यादा सब्सक्राइबर बनाने के लिए करते हैं। एक ये है। दूसरा जो ज्यादा खतरनाक पहलू है वो ये कि फेक न्यूज सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज को पोलराइज किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी विशेष को, किसी नेता विशेष को, किसी एजेंडा विशेष को कंडेम किया जा सके, लोगों की नजर में उसकी छवि को खराब किया जा सके, उसको देश का दुश्मन करार दिया जा सके, उसको पाकिस्तान परस्त बताया जा सके, उसको चीन परस्त बताया जाए। ये जो प्रोपेगेंडा का जो ये फेक न्यूज है, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो दरअसल उसी की तर्ज पर बना हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच दिखाई पड़ती है कि कोई एक अकेला यूट्यूबर इतने बड़े संसाधन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको जरूर कहीं से इसके पीछे कुछ बड़े, और इसको वायरल ऐसे ही वायरल इतनी आसानी से नहीं होता कोई वीडियो।
बिल्कुल। इसमें एक चीज और जो है वो ये कि इनके साथ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो करीब 26-27 और अकाउंट्स भी मिले हैं फेसबुक पे और दूसरे अकाउंट पे। 26 ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि एक सुनियोजित तरीके से, और 42 सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी कर दिया गया है। यही मैं कहना चाहता हूं। ये जो 26 अकाउंट्स हैं, इन 26 अकाउंट से आप समझिए कि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये इसका सबसे खतरनाक पहलू है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे के जो षड्यंत्र है, दिमाग किसका है, सूत्रधार कौन है, उनके पीछे का मोटिव क्या था इतनी बड़ी घटना को, क्योंकि यह घटना बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है इसकी वजह से दंगे फैल जाते अगर तमिलनाडु की पुलिस ने और बिहार की पुलिस ने अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की होती। मेरा साफ तौर पर मानना है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह बड़ी घटना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, विजय सिन्हा जी ने कहा है कि विधानसभा में गलत साबित तो माफी मांग लेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता जरूर माफी मांग लेंगे, इतनी डिग्निटी उनके अंदर होगी। छोटी सी ये बात बोलना चाह रही हूं कि आप और हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया के यूट्यूबर और पत्रकारों की गलती। जब राजनेता ये गलती कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, उनका क्या होगा? स्मृति ईरानी ने क्यों झूठ बोला कि विवेकानंद की स्टैचू पर नहीं गए? क्यों राज्यवर्धन राठौर ने झूठ बोला कि जो उन्होंने वायनाड में बात कही थी बच्चों को लेकर, उसको कन्हैया से ऐड किया गया उदयपुर से? क्यों झूठ बोला जाता है कि आलू सोना की बात तो मोदी जी ने करी थी और कहते हैं आप राहुल जी के नाम पर? ये जो डायनाई की चर्चा हम सुनते थे ना गांव में, इससे समाज में वैमनस्य फैलाया जाता है, लोगों का रेपुटेशन असैसिनेशन होता है। मेरा अपना मानना यह है कि फेक न्यूज का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार सत्तारूढ़ दल, उनके नेता, प्रवक्ता, उनके ऑफिशियल्स करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, यह बता दीजिए। हिंदुस्तान की खबरों की बारीकियों को देखिए। हिंदुस्तान की खबर पटना से नहीं छपी, वो नवादा से छपी और उसकी प्रमुखता दी गई प्रथम पृष्ठ पर। यह कहीं न कहीं एक है मामला कि आखिर ये खबर पटना से न छप करके ये नवादा से कैसे छपी, और नवादा से जब छपी डिस्ट्रिक्ट से, तो इसको प्रथम पृष्ठ पर क्यों कर दिया गया और उसको रेड लाइन से हाईलाइट की गई। फर्स्ट पृष्ठ के मामले में तो बिल्कुल गाइडलाइन है और फर्स्ट पृष्ठ की खबर है ये। तो देखिए, एक बात है, माने न माने, लेकिन सच है कि फेक मामले में, वीडियो फेक मामले में इन लोग कई बार इनको मुंह की खानी पड़ी है और चुप रह गए हैं। और तो ये फेक को रियल बनाने का जो खेल है, देखिए ये क्या बदस्तूर बढ़ता दिख रहा है आपको आशुतोष? क्योंकि यहां पर मैं दर्शकों के साथ भी एक ऐसा वाकया साझा करना चाहूंगा जिसके आप चश्मदीद हैं। वो 90 के दशक में जी गणेश जी दूध पीने लगे, वो खबर ऐसे आग की तरह पूरे देश में फैली और आप एसपी सिंह के साथ उस वक्त काम किया करते थे आज तक में। तब वो एक बुलेटिन होता था, चैनल नहीं था। और मैं यहां पर जहां अच्छा काम होता है उसकी बड़ाई करने में, प्रशंसा करने में कोई गुरेज नहीं करता हूं। तो एसपी सिंह ने बाकायदा एक मोची का जो औजार होता है जहां वो जूतों को गांठता है और ठीक करता है, उस पर भी वही काम करके दिखाया था। एक वो दौर था और एक आज का दौर है, बहुत बदल गया, बहुत पानी बह गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता जो उस जमाने में थी वो गोल्डन एज थी जर्नलिज्म का, आज वो स्थिति नहीं है। ये मैं मान सकता हूं कि पत्रकारों की अपनी विचारधारा हो सकती है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पत्रकार अगर किसी विचारधारा का प्रवक्ता बन जाए, पत्रकार अगर किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बन जाए, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती। आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो जिस ओर सुप्रिया श्रीनेत ने इशारा किया है कि जो न्यूज रूम है, न्यूज रूम में बड़े से बड़ा पत्रकार वो आज पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के बैठ गया है। इसलिए वो जो तमाम चीजें, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर आप खबर की पड़ताल करते हैं, वहां पे कमजोरी दिखाई पड़ती है, तब इस तरीके की गलतियां होती हैं। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड का हिस्सा संपादक भी बन गए हैं, पत्रकार भी बन गए हैं, और इसी को लेकर आपको मैं आगाह करना चाहता हूं। खबरों की सत्यता स्थापित करने की कोशिश कीजिए, परखिए तथ्य क्या हैं। यह नहीं कि आपको ऐसा लगता है, आपका यह मानना है तो यह खबर सच होगी। अगर आप इसी धारा में बहते रहे जिसमें आपको बहकाने की और बहाने की कोशिश की जा रही है, तो ये फेक न्यूज, ये प्रोपेगेंडा और बढ़ेगा। इस झूठ के पेड़ को काटना ही काटना होगा, नेस्तनाबूद करना होगा। और इसमें राजनेताओं की बात भूल जाइए, सरकारों की भूल जाइए, जनता जनार्दन आपकी बड़ी भूमिका है।